आपका गायब हो चुका है। तो अब हम चलते हैं आकाश वर्मा जी क्या। आकाश वर्मा जी, आपकी टिप्पणी। आकाश वर्मा जी। अनम्यूट कीजिए जी। हाँ, आनंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। जी जी जी। हाँ जी, कस्टोडियल डेथ की जो बात की है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली कस्टोडियल डेथ इज, और कस्टोडियल whoever got died in the during the interrogation. So basically a custodial death which caused in the custody, whether it is judicial custody or police custody. इन दोनों कस्टडी में किसी की किसी का कोई अगर मर जाता है तो उसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं। बात यह है कि इट इज वेरी हीनियस एंड ग्रूसम क्राइम बिकॉज इन द लैंड ऑफ गांधी, बुद्धा एंड महावीरा, अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो ये बहुत ही विरोधाभास हो जाती हैं, क्योंकि देश किस आइडियोलॉजी पे काम करता है और हो क्या रहा है। बेसिकली इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट इज अ स्टेट एथोराइज डेथ। ये स्टेट एथोराइज डेथ होती है, ये नेचुरल डेथ नहीं होती, एंड इट्स अ क्लियर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप सेक्शन 21 उठाएंगे तो यू विल फाइंड दैट कि द लाइफ मींस, आप सेक्शन 21 कहेंगे तो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। और जो भी लाइफ और लिबर्टी किसी का छीनी जाती है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस आर ब्यूटीफुल जजमेंट। एक जजमेंट आप लोगों ने अगर कानून की किताबें थोड़ा खोली है तो उसमें एक जजमेंट जरूर आप उसमें पाएंगे, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश का ही जजमेंट है, 1983 का। उसमें बोला है कि लाइफ इज समथिंग मोर देन अ मियर एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल। मतलब जो जिंदगी है वो एक जंगली जानवर से कहीं ज्यादा ऊपर है, तो उसको जंगली जानवर की तरह ट्रीट करना ये सही नहीं है, रिस्पेक्टिव वेदर ही इज अ वीआईपी पर्सन, ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ कॉमन सिटीजन और ही इज अ प्रिजनर, ही और शी। तो उसको एक अच्छी जिंदगी देना, एक ह्यूमन डिग्निटी प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट्स बताता है कि ह्यूमन डिग्निटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द वेज बाय व्हिच अ कस्टोडियल डेथ हैज अकर्ड। क्या 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 रीजन हो सकते हैं? इट शुड बी हरासमेंट, इट शुड बी illegal detention, it should be using inappropriate words to the accused person or to the person who got detained. Illegal detention हो सकता है, they are using unwarranted force। ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसके बेसिस में आप ये कह सकते हो कि हाँ कस्टोडियल डेथ हुई है। 2020 में तमिलनाडु में ये काम हुआ था, जब ये कस्टोडियल डेथ का एक बहुत बड़ा इशू बना था, जब फादर और बेटे को, एग्जैक्टली मुझे केस का नाम नहीं याद, तो उनको सिर्फ कोविड के रेगुलेशन को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने के लिए ही उनको पीट पीट कर मार दिया गया था थाने के अंदर। तो जब परिस्थिति ये होती है, जब स्टेट ही अथॉरिटी बन जाता है क्राइम करने का, तो वहां पे थोड़ा परेशानी आ जाती है। मैं अभी 2-3 यूनिवर्सल लॉ बताऊंगा जो कि मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है लोगों को पता होगा। ये व्यूअर्स के लिए है, मतलब जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको पता होगा, ये व्यूअर्स के लिए है कि सेक्शन आर्टिकल नंबर 1 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये कहता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग is born free and having right have a right to live with dignity। तो ये चीजें यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। फिर भी अगर हमारे देश में हो रहा है, दैट मीन देयर समथिंग विच वी लैक, उस पे काम करने की जरूरत है। तो जो चीज का मतलब इंसानियत बताने के लिए कोई नियम कानून बनाने की जरूरत हमें नहीं। फिर भी अगर ये चीजों को पालन कोई स्टेट नहीं कर सकता है, जो एक मीडिएटर है सिटीजन और रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में, अगर वो ये पालन नहीं कर रहा है तो समस्या स्टेट के साथ है। ऐसे ही आप एक जजमेंट आपको याद होगा, लीलावती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। उसमें पहली बार 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया था। मैं ये रेमेडीज बता रहा हूँ, इन केस देयर वुड बी एनी कस्टोडियल डेथ, उस केस में रेमेडी भी कुछ होनी चाहिए। तो 1993 में स्टेट ऑफ उड़ीसा का लीलावती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया था। तो इस तरह पहली बात तो ये एक स्टेट ऑथराइज क्राइम है। अगर स्टेट ऑथराइज क्राइम है, उसके बाद कंपनसेशन का क्या, उसके बाद रिलीफ का क्या?
क्योंकि अगर ये चीजें हो गई हैं उसके बाद क्या, उसका बाद ऑप्शन क्या रहता है? तो उसमें ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 9 सब क्लॉज 5 में कि अगर कोई भी व्यक्ति कस्टडी में मारा जाता है तो उसको एक प्रॉपर कंपनसेशन देना उसका हक है, उसका राइट है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी अगर, क्योंकि लगातार उससे कस्टडी में लोगों की मौतें हो रही हैं और इसमें राज्य पूरी तरह जिम्मेदार है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है एज एन एडवोकेट और एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो जिस कंडीशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोगों को, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट को अथॉराइज किया जाए कि भाई अगर तुम अथॉरिटी लेती हो कस्टोडियल डेथ की तो तुम अथॉरिटी ले लो उनके रिलीफ की। पहली बात तो कि क्राइम इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर ये हो गई है तो आपको रेमेडी वहां पे अवेलेबल कराना चाहिए। इस संदर्भ में एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बतेरी चीजें की हैं, बहुत ढेर सारी चीजें की हैं। लॉ कमीशन ने कई रिकमेंडेशन दी है। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एक्ट 2017 का एक बिल था जो अभी तक पास नहीं हुआ है। इस तरह की कई चीजें हुई हैं जो कि स्टेट ने खुद तो नहीं करी है, पर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज है वो सर्विंग फॉर द ह्यूमैनिटी, उन्होंने ये चीज की है। तो इन चीजों पे हमें रिलीफ पे भी जोर देना होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो पावर है वो ऑल दोस पावर आर इन द हैंड ऑफ स्टेट। तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद की जो रेमेडी है वो हमें ध्यान देनी है। जी आनंद, आपका फिर आकाश जी, शशांक यादव जी जुड़ गए हैं। आइए शशांक यादव जी,